वेलकम बैक स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग जैसा कि अपना एक टॉपिक देख रहे हैं डाइजेशन की स्टडी करेंगे, डाइजेशन की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने पिछले टाइम में देखा या पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा कि हम या बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड को हाउ दे टेक देयर फूड इन देयर बॉडी, अपनी बॉडी में वो लोग कैसे फूड को लेते हैं ये देखा। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन जब वो ले लेगा फूड को तो उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसके ब्लड में वो फूड इन्वॉल्व हो, उसके बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाए। इन सारी चीज़ों के लिए उसको डाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी फूड लिया जाता है वो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और जैसे ही हम फूड माउथ के अंदर डालते हैं, माउथ से वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का वर्क। ठीक है, और पूरी प्रोसेस में वो डाइजेशन होता रहता है। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जो फूड लिया गया वो कॉम्प्लेक्स में है, और डाइजेशन हम लोग करते हैं तो उसको किस में चेंज करना चाहते हैं? सिंपलर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का मतलब है कि उसको कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन्स, जो विटामिन हैं, वो सबको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, और इन सब को काम करने के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए डिफरेंट टाइप के उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से एंजाइम्स निकलते हैं, और वही एंजाइम्स उस फूड के साथ रिएक्ट करके उस फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स या सिंपलर फॉर्म में तोड़ने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम लोग अगर बात करेंगे तो स्पेशली जो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है वो डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ना है, बाकी सारे का नहीं पढ़ना है कि किसी एनिमल में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, अदर एनिमल में डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ना है। ठीक है, जब डाइजेशन इन ह्यूमंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ह्यूमंस अपना फूड कैसे लेता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स के द्वारा फूड को माउथ में पुट करता है, रखता है, और इसके बाद माउथ में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फूड को डाइजेस्ट करने का। और उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास टीथ है, टीथ उस फूड को स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो जो टीथ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं उसको, उस प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं स्टूडेंट। मैस्टिकेशन क्या सीखा? स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ना, किसी टिप्स के द्वारा या टिप्स के द्वारा स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मैस्टिकेशन बोलेंगे। व्हाट यू कॉल इट? मैस्टिकेशन। ओके, अच्छा, अब आप मैस्टिकेशन जब समझ गए स्टूडेंट, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारे माउथ में जब फूड लेते हैं तो आपके माउथ में एक 24 आवर एक जूस निकलता रहता है जिसको हम लोग सलीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SALIVA। आप थोड़ी देर माउस को रोक के रखिए, उसमें जमा हो जाता है लिक्विड। तो वो सलीवा एक एंजाइम कह सकते हैं, या वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमारे माउथ में यहाँ पे और साथ में एक टंग के जस्ट नीचे 3 ग्लैंड्स होते हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स। ये 3 प्लेट्स पे कौन सी ग्लैंड्स बोलेंगे? सिलेवरी ग्लैंड। इस सिलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलीवा जूस निकलता है। और वह सलीवा जूस करता क्या है? ठीक है, तो हमारे फूड के साथ मिक्सअप होकर के और फूड को बिल्कुल पेस्ट जैसा बना देता है, जिससे हमारा फूड बहुत इजीली माउथ से स्टमक में चला जाता है ओइसोफेगस के द्वारा, बीच में कहीं रुकता नहीं है। वरना अगर वो सॉलिड होता तो उसको निगलने में हम लोगों को काफी परेशानी होती। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो सलीवा जूस होता है वो माउथ में ही स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। यानी हम जब फूड को चबाते रहते हैं तो आप लोगों को देखने में आप लोग महसूस किए होंगे कि आपका जो फूड होता है वो आपको मीठा महसूस होने लगता है, स्वीटनेस उसमें आ जाता है। जैसे अगर आप रोटी जो चपाती है उसको जब आप खाते हैं और चबाते हैं तो आपको कैसा फील होता है?
स्वीटनेस उसमें रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज कैसा लगता है, मीठा लगता है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे सलीवा जो सलेवरी ग्लैंड और सलीवा जूस निकल रहे हैं उसका क्या फायदा है। एक तो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, और दूसरा जो फूड है उसको पेस्ट जैसा चिकना बना देना फूड को, ताकि वो फूड इजीली हम क्या करें, स्वैलोड कर जाए। अब इसके बाद स्टूडेंट आपने देखा कि हमारे माउथ में टीथ हैं जो फूड को क्या करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम फूड को अपना जो टीथ है उसको जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो अपने माउथ में हमारे पास 4 टाइप के टीथ मिलते हैं, जिसमें हम लोगों का सबसे फर्स्ट टाइप जो है स्टूडेंट उसको इंसीसर कहा जाता है। इंसीसर का काम है बाइटिंग, ठीक है, काटने का काम है। इंसीसर कौन है, अपने अपर जाके फर्स्ट 4 टीथ जो सामने में है और लोअर जाके भी फर्स्ट 4 टीथ जो सामने में है वो क्या है स्टूडेंट, वो है इंसीसर। तो इस तरह से इंसीसर का संख्या टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, 4 अपर 4 लोअर। उसके बाद है स्टूडेंट कैनाइन। कैनाइन जो 4 अपर जा में इंसीसर है उसके जस्ट बगल में एक टीथ ये, एक टीथ ये, अपर जा में 2 हुआ। उसके बाद उसी तरह से जस्ट लोअर जा में भी 4 जो इंसीसर है उसके जस्ट राइट में भी एक, लेफ्ट में भी एक, तो 2 नीचे भी हो गया। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए कैनाइन स्टूडेंट, 4 हो गए। कैनाइन का काम है टीयरिंग, फूड को टीयर करना। ये ह्यूमन बीइंग में बहुत वेल डेवलप तो नहीं दिखता, बट ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं उन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में ये आपको बहुत वेल डेवलप दिखेगा, क्योंकि उनको फ्लैश को टीयर करना होता है, वहां से खींचना है। तो जब ये हुक जैसा जब उनके दूसरे बॉडी के अंदर इनकी माउथ जाती है तो फ्लैश को उतना निकाल लेता है, यानी फ्लूइड्स को टीयर करने में उनको काफी हेल्पफुल होता है उनके कैनाइन। इसके बाद स्टूडेंट है प्रीमोलर, ठीक है, क्या स्टूडेंट, प्रीमोलर। जब प्रीमोलर की बात करेंगे स्टूडेंट तो प्रीमोलर हमारे पास कितने हैं, तो प्रीमोलर हमारे पास जो है वो अपर जा में इस साइड 2 कैनाइन के जस्ट पर और इस साइड 2, तो कितने हो गए 4। फिर नीचे भी कैनाइन के जस्ट आफ्टर 2 इस साइड 2 इस साइड, तो नीचे भी कितने हो गए 4। तो इस तरह से हम बोलेंगे 4 4 कितना 8। इसके बाद स्टूडेंट है मोलर। इनका काम है फूड को ग्राइंड करना, तोड़ना, और मोलर का काम है पूरी तौर से फूड को पीस देना, क्योंकि ये चौड़े चौड़े पीस होते हैं। जब उनके ऊपर फूड जाता है और ऊपर और नीचे से हम लोग बार बार दबाते हैं तो वो फूड को काफी पीसने में, काफी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हेल्पफुल होते हैं। जो मोलर है स्टूडेंट वो 3 अपर जा के इस साइड में, 3 अपर जा में इस साइड में हुए प्रीमोलर के बाद, तो 3 3 कितना हुआ 6। उसी तरह से नीचे भी 3 इस साइड 3 इस साइड, तो कितने हुए टोटल, नीचे 3 3 6, तो 6 6 कितने हो गए स्टूडेंट 12 हो गए। यानी हम लोग के पास मोलर कितना 12। अब इन सबको ऐड करके देखते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग में टोटल कितने टीथ होते हैं, 8 4 12 और 8 20 और 12 32, यानी एक ह्यूमन में टोटल टीथ कितने होने चाहिए 32। बट किसी किसी में आप देखेंगे 30 होते हैं, तो वो उसका रीजन है कि जो हमारे पास मोलर होते हैं, वो जो लास्ट वाले मोलर होते हैं वो मोलर हमारे पास नहीं निकलते, ठीक है। किसी किसी लोगों का बहुत लास्ट में निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये बुद्धि जब हो जाता है तब निकलता है, यानी वो पीपल जब एडल्ट हो जाता है, मैच्योर पूरी तौर से हो जाता है तब निकलता है उसके अंदर। आप अपने घरों में भी ऐसा सुने रहे होंगे। तो वो क्या होता है, ऐसे टीथ को विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है, कि इसकी जब बुद्धि होती है, ठीक है, अक्ल बोला जाता है, अक्ल क्या उसको बोलते हैं हिंदी में लोग, ठीक है, विजडम टीथ है। तो इस तरह से आपने टोटल 30 देख लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास टोटल डाइजेशन का काम होता है वो ह्यूमन बीइंग में एक पाइप में होता है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है, तो डाइजेशन का काम होता है, जिसको हम लोग गट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
लेकिन इस एलिमेंट्री कैनाल को का जो डिफरेंट प्लेस पे डाइजेशन का काम होता है उसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो उसमें सबसे पहला आता है क्या चीज, माउथ। तो माउथ तो आपने पढ़ लिया। उसके बाद आता है ओइसोफेगस। इसके बाद आता है स्टूडेंट स्टमक। इसके बाद आता है स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्टूडेंट लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आता है रेक्टम। 1 2 3 4 5 6, यानी उस हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को 6 पार्ट में डिवाइड, मेजर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस वेयर फूड इज डाइजेस्टेड। ठीक है, वैसे तो पूरे उस एलिमेंट्री कैनाल में ही डाइजेशन का काम होता है और हर एक प्लेस रोल प्ले करता है डाइजेशन में। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज आप लोगों का जो डाइजेशन का एक स्मॉल पार्ट कह सकते हैं, एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डे हम लोग ओइसोफेगस और फिर इसके आगे स्टमक जितना हो सकेगा हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।